हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम सेफ्टी के बारे में आप लोगों को बताते हैं, तो आज भी हम एक सेफ्टी का नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एफआर के बारे में। क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं एफआर कोर्स के बारे में। इंटर वाले के लिए एफआर कोर्स बताए हैं, एफए कोर्स ग्रेजुएशन वाले के लिए बताए हैं। तो हम आज यही बताने वाले हैं कि एफआर कोर्स आखिर है क्या, इसके बारे में पूरा डिटेल जानना होगा। देखिए, सेफ्टी में तो ऐसे बहुत सारा कोर्सेज है, ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र का जो कोर्स है सेफ्टी में बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये जो एफआर जो कोर्स होता है ना, ये वैसे स्टूडेंट के लिए होता है जो सिर्फ और सिर्फ उनका मकसद सेफ्टी में जॉब करना है, सेफ्टी में ही करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए काफी बेस्ट कोर्स है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इंजीनियरिंग करते हैं या फिर लड़के जो है ना अलग अलग स्ट्रीम से सेफ्टी में आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या है, जिनको सेफ्टी में जाना है उनके लिए एफआर बेस्ट कोर्स है और इससे आगे सीनियर लेवल का भी रास्ता खुल जाता है। ठीक है, जैसे आपको बताए हैं कि आपको सेफ्टी में अगर अच्छा जॉब चाहिए तो आपको एडीएस करना पड़ेगा। तो एडीएस के लिए ग्रेजुएशन वगैरह ये सब रिक्वायरमेंट होता है, इंजीनियरिंग बीएससी वगैरह। लेकिन एफआर एक ऐसा कोर्स है जिसके बेस पे आप सीधे एडीआईएस कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जान लेंगे कि एफआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एफआर का जो ये क्या है, कोड है, कोर्स कोड है। एफआर जो है कोर्स कोड है और इसका फुल फॉर्म होता है फायर सर्विस इंजीनियरिंग। इस कोर्स का पूरा नाम जो है फायर सर्विस इंजीनियरिंग है। जैसे महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया कि वैसे तो इंजीनियरिंग के सारे कोर्सेज हैं, लेकिन जो लोग सेफ्टी में काम करते हैं और सेफ्टी के लिए एक सेपरेट कोर्स बनाया। ठीक है, इंटर के बाद ही जो लोग सेफ्टी में जाने जाते हैं उनके लिए एक सेपरेट कोर्स बनाया एफआर। ठीक है, फायर सर्विस इंजीनियरिंग। अब देखिए ये कोर्स का जो है कि एलिजिबिलिटी क्या होता है। तो अगर आप 12th किए रहते हैं किसी भी स्ट्रीम से तो आप एफआर का कोर्स कर सकते हैं। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से किए हुए हैं तो आप एफआर का कोर्स कर सकते हैं। दूसरा चीज आपका क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या होता है। ये ड्यूरेशन जो है इसका 2 साल का होता है। इसमें पढ़ना क्या होता है, तो आपको टोटली इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में पढ़ना है, टोटली इंडस्ट्रियल हजार्ड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, फायर के बारे में पढ़ना है, हेल्थ के बारे में पढ़ना है। और इसका जो है ना सबका अलग अलग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे करके लेवल 4 तक है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। फर्स्ट 1 से लेकर 4 तक आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 करके पढ़ना है। इसमें आपका 6 मंथ का इंडस्ट्रियल विजिट भी रहता है और आपका प्रैक्टिकल क्लासेस भी रहता है। तो इसको करने के बाद आपको क्या होता है कि आप कहीं भी किसी भी कंपनी में फायर सर्विस इंजीनियरिंग या फिर फायर ऑफिसर, फायर इंजीनियर के आपको जॉब मिल सकता है। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ये बहुत ही रिक्वायर्ड होता है। खासकर आप नॉर्थ इंडिया के में जाइएगा कोर्सेज के बारे में, तो आप वो एफआर का कोर्स ज्यादा डिमांडेबल है। ठीक है, जैसे आपका दिल्ली, मुंबई, इधर तो रिक्वायर्ड ही है। मुंबई में तो आपको बिना एफआर का लेगा ही नहीं इंजीनियरिंग कंपनी में। तो आपको एफआर इसलिए बेनिफिशियल होता है। दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है एफआर का, कि आप एफआर करने के बाद डायरेक्ट एडीआईएस कर सकते हैं। आपको पता होगा कि एडीआईएस करने के लिए आपको ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होता है, वो भी बीएससी बीटेक। सिर्फ अगर आपका बीएससी है या फिर बीटेक है तभी कर सकते हैं। लेकिन एफआर एक ऐसा मात्र 2 साल का कोर्स है जिसके बेस पे आप डायरेक्ट एडीआईएस कर सकते हैं। और आपको पता है कि एडीआईएस करने के बाद इंजीनियर मैनेजर लेवल तक जा सकते हैं। तो इसलिए एडीआईएस जो कि ज्यादा बेनिफिशियल है। इसका कोर्स का जो फी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, मात्र जो है कि 60,000 के आसपास होता है। वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट में क्या फैसिलिटी है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन 60,000 में आपका 2 साल का फी हो जाता है। और इसमें जो है ना टोटली जो है कि ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें कहीं भी किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं होता है। आप एमएसपीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका किसी तरह का कोई फंसने वाला चांस नहीं होगा। और एफआर के बाद अगर आप आपका एडीआईएस कर लेते हैं तो सेफ्टी में बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो आशा करते हैं कि आप एफआर के बारे में समझ गए होंगे और एफआर के इंपॉर्टेंस के बारे में भी समझ गए होंगे। तो अगर आप भी सेफ्टी में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर सेफ्टी में जाना चाहते हैं तो आप एफआर का कोर्स कीजिए। 12th के बाद अगर आप जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। 12th के बाद एफआर कीजिए डायरेक्ट, उसके बाद एडीआईएस कीजिए, उसके बाद आपको कोई दूसरा कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी सेफ्टी में, मेरे जानकारी के अनुसार। थैंक यू, धन्यवाद।